मसलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर ऐवान सदर में मसलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, मसला फ़लस्तीन पर आलम इस्लाम को आगे बढ़कर अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करता है, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी वर्किंग ग्रुप मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का ऐलान। कहा, वर्किंग ग्रुप फ़लस्तीन में खून रेजी के खात्मे और क़याम अमन के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेगा। कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। वक्त आ गया है खून रेजी बंद कराने के लिए तमाम क़ुव्वत जमा करना होगी। 42,000 शहादतों पर अब आलमी ज़मीर को जागना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोका जाए। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी है। सलामती कौंसिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाए। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा बेबस हो गई। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म बर्बरियत को ना रोक सके। इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे बैठ कर फ़लस्तीन के हवाले से फ़ैसला कुन इक़दाम करने चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, फ़लस्तीनी भाइयों का खून ज़रूर रंग लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ये जुल्म करते रहें और हम देखते रहें। इसराइल के पीछे आलमी ताकतें हैं, इसलिए ये दंदनाता फिरता है। इसराइली जाहिरियत के सामने खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की नाकामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो रोड मैप दिया उस पर गौर होना चाहिए। जंग का फैसला हुआ तो यहाँ बैठा हर शख्स शाना बशाना होगा। इसराइल के खिलाफ सियासी और सिफारती जंग के लिए तैयार हैं। आलमी फोरम्स पर और मीडिया पर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। APC में खिताब करते हुए कहा, कुछ आलमी कुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं, फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के जुल्म के पीछे नापाक अज़ाइम है। यरगमालियों का नाम लेकर हमले करना इसराइल का बहाना है। इसराइल बताए कितने यरगमाली हैं। यमन, लेबनान, ईरान में मौजूद हैं। पूछना चाहता हूं, इसराइल ने अब तक कितने मकफियों को छोड़ा है। इसराइल फ़लस्तीन, लेबनान और मिस्र पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर सेहूनी एजेंडा बेनकाब करेगा। यरगमालियों की बात करने वाले ममालिक इसराइली हमलों में हज़ारों फ़लस्तीनियों को भूल गए। JUIF और जमात इस्लामी ने 2 रियासती हल की मुखालफत कर दी। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब या पाकिस्तान उम्मत मुसलमा को लीड करे। किसी भी लिहाज से फ़लस्तीन पर इसराइल के वजूद का कोई जवाब नहीं। सिर्फ मजम्मत से फ़लस्तीनियों पर मुजालिम का मदावा नहीं किया जा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का APC से खिताब। कहा, इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए अमले इक़दाम करना होंगे। पूरी दुनिया मसलहतों का शिकार है। मुसलमान ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। इस्लामी ममालिक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली तरतीब दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम ऐलान बिलफौर और यहूदियों को फ़लस्तीन पर मुसल्लत करने को नहीं मानते। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। 2 रियासती हल या 1967 की अपोजिशन के हमायत कायदे आज़म की असूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। मेरा मुतालबा है हमास का पाकिस्तान में दफ्तर होना चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, आज इस प्लेटफॉर्म से अमले इक़दामात का ऐलान किया जाए। ऐवान सदर में बड़ी सियासत बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल और PTI के एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक JUI ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक 23 निकात पर मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार किया है। आईनी अदालत के बजाय JUI ने सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़ दी। मज़ीद तजावीज़ दें कि आईनी पिटीशंस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस सुने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। जजेस की उम्र 65 साल बरकरार
बरकरार रहेगी। आर्टिकल 8, आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 63A में कोई तरमीम तजवीज़ नहीं की गई। जजेस की तैनाती से मुतालिक 18वीं तरमीम का तरीक़ाकार बहाल किया जाए। JUI जल्द आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और PTI से शेयर करेगी।